मैं डॉक्टर A.K. चौधरी बहुत सी चीज़ें बताता रहता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ बहुत सी दुर्घटनाएं देखी हैं जिसको कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से ब्रेन की सेल डेथ हो जाती है उनसे। इसको बोलते हैं ब्रेन डेथ। सब लोग जानते हैं ऑक्सीजन प्राणपद वायु है और पूरे एटमॉस्फेयर में रहती है। हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन जाती है और सांस जो बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कभी कभी हमारे ब्रेन में किसी कारण से अगर 4 मिनट तक ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती है या बहुत से ज़्यादा 6 मिनट तक नहीं मिल पाती है तो हमारे दिमाग के जो नस होती हैं, तंतु होती हैं, जो सेल्स होती हैं वो मर जाते हैं और दिमाग के नस जो हैं, सेल्स जो हैं वो रिकवर नहीं होती, माने पुनः जीवित नहीं हो सकती। चाहे उसके बाद में आप 6 मिनट कितनी भी ऑक्सीजन देते हैं, 6 मिनट के बाद चाहे आप वेंटिलेटर लगा दें, चाहे कुछ भी करते रहें, अगर मान ली किसी तरीके से बच भी गया तो पूरे समय तक वो हैंडीकैप रहेगा, अपने ऊपर परिवार के ऊपर वो डिपेंडेंट रहेगा, अर्ध चेतना अवस्था में पड़ा रहेगा। तो ऐसे के रोकने के लिए हम बहुत सी बातें बताते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होना चाहिए किसी तरीके से, क्योंकि ब्रेन सेल अगर डेथ हुए तो दोबारा नहीं आ सकते। इसलिए अगर कहीं आपको लगता है कि आदमी सडनली गिर पड़ा, झटका आ रहा है, तो हमें उसको ऑक्सीजन की मात्रा देना चाहिए। ऑक्सीजन हमको रास्ते में नहीं मिलती है, कहीं अस्पताल में ही मिलती है। जब तक हम अस्पताल पहुंचाते हैं उन 4 मिनट में आप कम से कम मुंह से मुंह अपनी ऑक्सीजन देते रहें, तो जब अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी और ऐसा मरीज मृत्यु से बच जाएगा। इसके बहुत से कारण होते हैं ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है। जैसे कभी क्या आपने देखा होगा, पहाड़ों पर, हिमालय पर जो चढ़ते हैं, चोटी चढ़ते हैं, वो ऑक्सीजन लेके चलते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन का टेंशन कम होता है पहाड़ों पर, तो हम ऑक्सीजन की मात्रा लेके चलते हैं ताकि हमें कोई ब्रेन का डेथ नहीं हो। और दूसरी कई बार होती है, हमारे रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा किसी भी गिवन समय पर 6 ग्राम से कम अगर होता ही है तो रक्त वाहिनियों में ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुँचती है और कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचने से भी हमारा ब्रेन में डेथ हो जाती है। कभी कभी हमें ठंड के दिनों में अक्सर देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अपने घर में अंगीठी जला लेते हैं, कमरे को बंद कर लेते हैं ताकि ठंड से बचाए हो। उसमें हमको कार्बन मोनोऑक्साइड उस गैस से बाहर निकलती रहती है, चूल्हे से बाहर निकलती रहती है, अंगीठे से बाहर निकलती रहती है। या एक ही कमरे में कई लोग अगर सो रहे हों तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन होता है बाहर निकलती है, उससे भी दूसरों के नाक से हो सकता है। कभी कभी हमारे फेफड़े की बीमारी में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और ये ऑक्सीजन की कमी उस समय भी हो सकती है जब हमारे फेफड़ों को इन्फेक्शन हो या निमोनिया काफ़ी बड़ा लंबा हो। कभी कभी श्वास की नली जो होती है, लोग नकली दांत लगाते रहते हैं और नकली दांत कभी कभी सांस की नली में चला जाता है। इन नकली दांतों से भी कई बार हमें सांस की गति अवरोध हो जाता है। हम ज़रूरत से ज़्यादा कई बार व्यायाम करते हैं। आपने सुना हो कोविड के बाद बहुत लोगों ने हमको जल्दी रिकवर हो जाएं तो मीलों मील चलते रहे, उठक बैठक बहुत लगाते रहे, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करते रहे और आपको सडनली वो नाचते नाचते, पेपरों में आप देखा भी होगा, नाचते नाचते गिर पड़े, धंधे बैठक लगाते लगाते गिर पड़े, बस तत्काल मृत्यु हो गई। इसका मतलब ये है कि हमको 4 मिनट तक ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाई और हमारा ब्रेन डेड हो गया, हृदय रुक गया। इसलिए शरीर की मात्रा ऑक्सीजन कम होने से हमारे ब्रेन माने दिमाग, गुर्दे और हृदय तीनों में आघात पहुंचता है। कभी कभी हमारा हाई ब्लड प्रेशर होने से भी हमारे ब्रेन की नसें फट जाती हैं और उन फटने से भी हमारे जो सांस के तंतु होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, जो सांस लेने में सहायक होती हैं, वो भी डेथ हो जाती है उनके भी। इसलिए हमें ऐसे एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। और अक्सर आपने देखा होगा, अभी तो 2 घंटे पहले खाना खा के लेटे हुए और 2 घंटे बाद मर गए, माने उनको किसी भी गिवन समय के ऊपर उनको ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाई और सडनली मर गए। आपने सुबह देखा तो मरे अकड़े पड़े रहते हैं। इलाज के लिए हमें कुछ नहीं करना है, माने हमें देखना है कि हम कारण जो हमारे उनको देखें, ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, जितनी संभव उतनी करें, ऑक्सीजन लेते रहें, ब्लड प्रेशर चेक करते रहें, डायबिटीज चेक करते रहें, क्योंकि हमें 40 की उम्र के बाद हमें अपना बेसिक पता होना चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर की मात्रा कितनी है, या हमारा हृदय ठीक है नहीं है, कितना हमने घी तेल खाया, हमारा लिपिड प्रोफाइल कितना बढ़ रहा है, ये सब देखते रहना चाहिए। ECG करा लेने से हमें पता रहता है कि हमारा बॉडी का फंक्शन क्या है और पहले में क्या है। कई बार हम लोग देखते हैं लक्षण क्या आ रहा है, हमारा अगर सडनली तेज सिर दुखना चालू हुआ तो ब्लड प्रेशर से भी हो सकता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम से भी हो सकती है। कभी कभी हमें बोलने में तकलीफ होती है, बोलते हैं हमको लग रहा है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, मुंह में अटके हुए हैं हमारे शब्द लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
कमजोरी भी लगती है इनको बहुत ज़्यादा, और कमजोरी ऐसा लगता है कि हमारे शरीर का पूरा अंग निकाल दिया, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं निकल पा रही है और हमारा सर्कुलेशन जो खून का बहाव है वो हमारे सेल के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा, शरीर में मांसपेशियों में नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए हमको कमजोरी लगती है। कभी कभी हमें लगता है हमारा किसी काम में मन नहीं लग रहा है। मन ना लगने के कारण एक बार हीमोग्लोबिन भी हो सकता है, और ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम है कमरे में, तो हम लोग कभी बोलते हैं जैसे पहाड़ों में आप जा रहे हैं, किसी पर पानी बहुत गिर रहा हो, ऑक्सीजन का टेंशन कम हो रहा हो, तो लगता है पूरे कमरे खोल के बाहर आ जाए और हम तेज जोर से सांस ले तो शायद हमारे ठीक हो जाएगा। हमने अक्सर देखा हुआ है कि हम अपनी समझ से उस ऑक्सीजन की मात्रा दिमाग में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हृदय में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, गुर्दे में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए हमें जांच करा लेना चाहिए कि हमें एंजियोग्राफी करा के पता चल जाता है कि हमारी कैरोनरी आर्टरी, जो दिमाग हृदय की आर्टरी है, वो ठीक से काम कर रही नहीं कर रही है, पूरी मात्रा में ऑक्सीजन जा रही नहीं जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन हृदय के डायस्टोल फेज में ज़्यादा जाती है। सिस्टोल में तो आपको सिर दुखने लगता है, तो आप समझ जाते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो सिर दुख रहा है, भारीपन लग रहा है, आंखों में हरे गरे तारे शरीर के घूमते दिखते आते हैं। हमें एमआरआई भी करा लेना चाहिए कि ब्रेन में कहीं हेमरेज तो नहीं हुई है, ब्रेन में कोई डेथ तो नहीं हुई है। सीटी भी कराना चाहिए, क्योंकि हम पता चलाते हैं कोई साइन ऑफ स्ट्रोक तो नहीं है, मैंने सडनली कोई गिरा तो नहीं है, और ब्लड का दिमाग में अंदर कहीं वेंट्रिकल में भर तो नहीं गया, दिमाग में भर तो नहीं गया। हम कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम हम पल्स ऑक्सीमीटर से हम ये देख लेते हैं कि हमारा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 70 से ऊपर है कि नहीं है। 70 से नीचे होने पर या 70 होने पर हमें ब्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई पर मिनट कम मिलती है, इसलिए हमें या तो ऑक्सीजन लगाएं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। कभी कभी दमा के मरीजों में भी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, बार बार दमा के लंबे समय तक अटैक आते रहने से भी ऑक्सीजन कम हो जाती है। हमें कुछ दवाइयाँ देना पड़ती जिससे हमारा हृदय लंग्स काम करना ठीक से कर लें। हमें चिड़चिड़ाहट लग रही है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं या तो खून में कमी है या ऑक्सीजन की मात्रा कमी है। हमें कन्फ्यूज़न, मन हर चीज़ में लगता है कि ये करूँ कि ये ना करूँ, वो कन्फ्यूज़न भी हमारे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से हो सकती है। कभी कभी हमारे हाथ पैर शरीर नीले पड़ जाते हैं, नाखून नीले पड़ जाते हैं, जीभ नीली पड़ जाती है, होंठ नीले पड़ जाते हैं, ये भी एक लक्षण है ऑक्सीजन मात्रा कम है। हमें नींद बहुत आती है, नींद बहुत आती है और पेशाब कम मात्रा में होती है। नींद का ना आना और पेशाब का कम होना, नींद का ज़्यादा होना या पेशाब का ज़्यादा होना भी हमें लक्षण बताते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे या तो गुर्दे में खराबी है या हमारे दिमाग की किसी नर्व में खराबी है। हम अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी से हम अगर बच भी गए, हमको ऑक्सीजन मिल भी गए, 4 मिनट के बाद 10 मिनट तक बाद वेंटिलेटर लगा दिया, तो वो ब्रेन डेड कहता है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव है। अब इसका मतलब ये है कि वो किसी काम का नहीं बचा है, सिर्फ आपके जीवन को आपके घर में बैठ के बोझ बना हुआ है। इसलिए ध्यान रखिए, ऑक्सीजन प्राणपद वायु है, उसको प्राणपद वायु बनाने रखिए। हम लोग अक्सर करते हैं कि गांव हर जगह पे घर बनाने के चक्कर में पेड़ पौधे काट देते हैं। सबसे ज़्यादा 24 घंटे ऑक्सीजन की मात्रा पीपल के झाड़ से निकलती है, तो घर के आसपास पीपल के झाड़ रहना चाहिए। हम लोग पहले कहते हैं ना पीपल का झाड़ पूज लिए, इसका मतलब ये था कि हमें वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और हमें ऑक्सीजन की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में पूरी भरपूर बनी रहती है। लेकिन शहरीकरण के कारण हमने पेड़ों को काट दिया, पुराने पेड़ हम बचे नहीं, नए पेड़ लगने में हमको बहुत समय लगता है। इसलिए ध्यान रखिए, औषधियों के जो हमारे प्राणपद हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको बचा के रखिए ताकि आपको ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में मिलती रहे और आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अगले मैं कुछ और बताऊंगा, क्योंकि हमें बच्चों पे भी बोलना है कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में क्यों डर जाते हैं, दिमाग में काम क्यों नहीं करते हैं, कंसंट्रेशन क्यों नहीं आता है, उनका कंसंट्रेशन कहाँ चला जाता है, इसके बारे में अगले बताऊंगा एपिसोड में। कृपया ध्यान रखिए, समय पर ऑक्सीजन की मात्रा लेते रहिए। धन्यवाद।